और आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हैं तो मार्केटिंग बहुत ही अच्छे से कर पाओगे आप। तुमने बीच में बोला कि B2B और B2C, जो हमारी मेजोरिटी ऑडियंस है उन्हें पता नहीं होगा कि एक्चुअल में ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो इसे भी जरा एक्सप्लेन करो। तो अगर आपको एज अ करियर डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर चूज करना है तो इसके लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। आप कहीं भी हो सकते हो, जैसे कि आप 10वीं में हो सकते हो तब भी आप सीख सकते हैं, 12वीं में हो सकते हो तब भी आप सीख सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मैं दो बुक रिकमेंड करूंगा। वो है, पहली तो है फिलिप कोटलर की, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर, और दूसरी बुक है। आप दीपक से जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर कैसा होने वाला है। मीन्स आपको पता है कि फ्यूचर में बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आने वाली है, जैसे कि AR हो गई और बहुत सारी टेक्नोलॉजी। तो वो क्या इस फील्ड के ऊपर इफेक्ट डालेंगी, इसकी प्रोग्रेस कम होगी या फिर ये और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी? दीपक से जानते हैं। So thanks Deepak for joining to the Bits by Nishan. This is our second show. इस शो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। पूरी चर्चा करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है, हमें कैसी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। दीपक को इस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है, तो हम उसके साथ इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले दीपक का थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि दीपक है कौन। सो दीपक, लेट्स हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहले थैंक्स निशान, मुझे इस कोलैबोरेशन में इनवाइट करने के लिए। तो बाकी सबके लिए, मेरा नाम है दीपक और मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है दीपक ऑन मार्केटिंग। वहाँ पे मैं मार्केटिंग की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मुझे लगभग एक साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। और अगर आप चाहे तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो वहाँ मैं आपके आंसर दे सकता हूँ। हम डिजिटल मार्केटिंग पे जाने से पहले मार्केटिंग को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मार्केटिंग होती क्या है। क्यों दीपक? हाँ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले हमारे ऑडियंस को मार्केटिंग के बारे में बताओ कि मार्केटिंग क्या होती है एक्चुअल में। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, जिसमें से फिलिप कोटलर की डेफिनेशन जो है बहुत ही फेमस है, बट उसमें समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से मैं अगर मार्केटिंग की डेफिनेशन बताना चाहूँ तो उसमें यह है कि आपका प्रोडक्ट किसी के दिमाग में, यानी कि किसी के दिमाग में प्लांट करना। जैसे हम कहते हैं ना, कोई थॉट हमने किसी के दिमाग में प्लांट किया, कोई आइडिया प्लांट की, उसी तरह आपका प्रोडक्ट किसी के दिमाग में बैठना चाहिए। इसे कहते हैं मार्केटिंग। और वो बहुत सारे तरीके से की जाती है, जैसे कि अवेयरनेस फैलाना, लोगों को मार्केटिंग, बिलबोर्ड्स दिखाना, एड्स दिखाना, जिससे कि लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके पास है। तो बेसिकली यही है मार्केटिंग। तो अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है तो मार्केटिंग में दो टाइप्स आते हैं। पहला टाइप आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है आपके बिल बोर्ड्स, एड्स, जो टीवी एड्स होती है, मैं टीवी एड्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद रेडियो पे, जो आप देख सकते हैं 10-20 साल पहले रेडियो पे कुछ एड्स आया करती थी, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा है। गोरिल्ला मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। गोरिल्ला मार्केटिंग का मतलब होता है जो आप दीवारों पे कोई पेंटिंग्स देखते हो, किसी भी ब्रांड की पेंटिंग हो गई या फिर किसी भी ब्रांड का नाम होता है, तो वो होती है गोरिल्ला मार्केटिंग। उसमें से भी बहुत टाइप्स आते हैं, लेकिन अभी बेसिकली समझने के लिए आपको पहले इससे स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग जानिए है तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम आगे देखेंगे। अब तक आपको समझ आ गया कि मार्केटिंग क्या होती है, मींस मार्केटिंग के क्या टाइप्स होते हैं। अब जाते हैं एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। दीपक, लेट्स एक्सप्लेन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग का मतलब होता है आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को किसी के दिमाग में बैठाना, यानी कि आपके टारगेट ऑडियंस के दिमाग में बैठाना। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है आपके ब्रांड को डिजिटल तरीके से प्रमोट करना, जैसे कि एड्स हो गए, सोशल मीडिया के एड्स, गूगल के एड्स हो गए, या फिर कोई भी सर्च इंजन जिसके थ्रू आप एड चला रहे हो, उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल अगर डिजिटल मार्केटिंग को समझना है तो सिंपली समझना है कि डिजिटल तरीके से, यानी कि मोबाइल हो गया, मोबाइल पे जो भी टाइप्स आते हैं, सोशल मीडिया एप्स आते हैं, मोबाइल के जो एप्स है, कंप्यूटर पे जो एप्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके थ्रू अगर आप एड चला रहे हो या फिर कोई भी एजुकेशनल कंटेंट दिखा रहे हो, तो वो गई डिजिटल मार्केटिंग। अब तक आपको डिजिटल मार्केटिंग भी समझ आ गया, बट ये डिजिटल मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों सब लोग इसके पीछे भाग रहे? जो बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए वो क्यों इसे इतना प्रमोट कर रहे? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है? दीपक, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस समझनी है तो मैं एक स्टोरी के हिसाब से बताता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बस में जा रहे हो या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप जैसे कि पहले क्या होता करता था, हम जब अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान किसी बोर्ड्स पे होता था, बिल बोर्ड्स पे होता था। हम पढ़ते रहते थे कि क्या चल रहा है, क्या है उस बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है। लेकिन आजकल हमारा ध्यान मोबाइल पे होता है। तो मोबाइल का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है।
क्योंकि अगर सबका ध्यान अगर मोबाइल पे है तो बिलबोर्ड पे मार्केटिंग करके कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ हो। तो यही है इम्पोर्टेंस डिजिटल मार्केटिंग। सो दीपक देखो, क्योंकि जब तक मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ पिछले पास्ट 2-3 ईयर से आई है, इज इट राइट? नहीं निशाद, एक्चुअली ये 10-12 साल से है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही करते थे। आजकल अभी छोटे ब्रांड्स करने लगे तो इसकी अवेयरनेस फैल गई है ज़्यादा। हाँ ये बात है, बट पहले लोग ऑफलाइन मार्केटिंग यूज करते थे क्योंकि जो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह होते थे। अब नाउ डेज ये कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसमें डिफरेंस बता सकते हो कि ऑफलाइन मार्केटिंग वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग, इनके प्रोस क्या होते हैं, कॉन्स क्या होती है? या ऑफलाइन मार्केटिंग जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अगर टर्म्स को देखा तो ऑफलाइन मार्केटिंग का मतलब ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप बिलबोर्ड्स पे करते हो, आप कोई पोस्टर लगाते हो, आप जो विजिटिंग कार्ड छपवाते हो उसे भी ऑफलाइन मार्केटिंग में कहा जाता है। और डिजिटल में आ गए सोशल मीडिया है, एफिलिएट है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो ये सारे टाइप्स आ गए डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोज अगर मुझे कहना हो तो वो है कि आपको आपका ब्रांड ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, यानी कम टाइम में आपका ब्रांड ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। और दूसरा जो प्रोज है वो है चीप है, यानी जितना आपको बिलबोर्ड में लगाना पड़ रहा है उसी में आपको 1000 लोगों का अटेंशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में आप टारगेट ऑडियंस कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर कोई बच्चों का खिलौना बेचना है, तो मुझे अगर मैं लोगों को ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जो MBA प्रोग्राम कर रहे हैं, जो 12th में है या फिर इंजीनियरिंग कर रही है, तो वो तो लेंगे नहीं, राइट। तो बिलबोर्ड्स पे अगर क्या होगा तो सब देखेंगे। लेकिन अगर मैं डिजिटल तरीके से करूंगा तो मैं सिर्फ बच्चों को टारगेट कर सकता हूँ। जैसे कि आप बिलबोर्ड्स पे अगर पोस्टर डालोगे तो वो सबको दिखेगा, राइट। बट अगर आप डिजिटल तरीके से करोगे तो आप उसे टारगेट कर पाओगे, आप बच्चों को टारगेट कर पाओगे। तो अभी तक हमने ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रोज देख लिया, लेकिन अब ऑफलाइन मार्केटिंग का प्रोज देखते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग का प्रोज ये है कि अगर आप लोकल हो तो आपको ऑनलाइन ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि लोकल एरिया की जो टारगेटिंग है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, राइट। क्योंकि अगर मान लो आप एक रेस्टोरेंट हो और आपको सिर्फ लोकल में कर रहा है तो आपके लिए एड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लोग एड कब देखेंगे, और लोकल में तो वैसे भी आपको लोग पहचानते ही होंगे। तो उस वक्त आपको बिल बोर्ड या फिर रेडियो या फिर जो टीवी एड है वो भी लोकल से की जा सकती है, उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो आप टीवी एड को भी लोकल तरीके से कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई बोर्ड लगा दिया, जैसे कि आप ब्रांडिंग करते हो, कहीं पे आपने पोस्टर चिपकाते हो, या फिर आप जो कार्ड देते हो, विजिटिंग कार्ड देते हो, तो वो ऑफलाइन मार्केटिंग में। तो ऑफलाइन मार्केटिंग का प्रोसेस सिर्फ यही है कि आपको लोकल मार्केटिंग करनी होगी तो उसका फायदा होगा। तो नेक्स्ट कॉन्स की बात करें तो, अगर कॉन्स की बात करें तो अपोजिट करना पड़ेगा। जो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज है वो, या जो प्रोज है डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे कि चीप है और टारगेट कर सकते हो, वो ऑफलाइन मार्केटिंग में आप नहीं कर सकते। आप बिलबोर्ड्स लगा कर सिर्फ लोगों को नहीं कह सकते हो कि आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, ऐसा नहीं कर सकते ना। सब तो वो देखेंगे, लेकिन जैसे कि आपने पैम्पलेट छपवा लिए और अगर आपने सबको बांट दिए, वहां पे आप ट्रैक भी नहीं कर सकते। ये भी एक प्रोज है डिजिटल मार्केटिंग, आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितने लोगों की एड्स आपने देखी, या फिर कितने लोगों ने आपकी एड्स देखी और उसके बाद कितने लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। उसका कौन सी है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में आप ट्रैक नहीं कर सकते, वहां पे आपको पता नहीं चलेगा आपके पैम्पलेट्स कितने लोगों तक पहुंचे और कितने लोग उसे देखकर आपके शॉप में आए, या फिर आपकी कोई कंपनी वहां पे विजिट नहीं की। तो ये प्रोज और कॉन्स। सो अब तक हमने देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, उसे कंपेयर भी किया ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। बट अब एक्चुअल में जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे, मीन्स हम कौन कौन से फील्ड्स में इसे अप्लाई कर सकते हैं और हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीपक, तो अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग हर फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, आपको उसका ऑनलाइन पे पेज मिलेगा, इंस्टाग्राम पे पेज मिलेगा, फेसबुक पे पेज मिलेगा, या फिर आपको एक वेबसाइट तो जरूर मिलेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग हर इंडस्ट्री में अप्लाइबल है, क्योंकि टारगेट कर सकते हो आप, इंडस्ट्री के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने खिलौनों का एग्जांपल दिया, अगर बच्चों के खिलौने हैं, टॉयज है, तो उसके हिसाब से आप बच्चों को टारगेट कर सकते हो। अगर आपके कोई कोर्सेस है, जैसे कि मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग हर फील्ड में अप्लाइबल। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको सोचना होगा आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस तरह से प्लानिंग करना चाहते हो, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना होगा, जैसे हम जैसे सीखते हैं उसमें ऐसे सिखाया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप हर जगह पैसे लगा सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्ट तो करना होगा आपको, राइट। तो आप एड्स में पहले डाल सकते हो, उसके बाद ऑर्गेनिक भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक का मतलब होता है फ्री, जैसे कि आप पोस्ट डाल रहे हो, ये कंटेंट हम जो अभी शूट कर रहे हैं इसे भी कहते हैं ऑर्गेनिक रीच।
तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है आप एक वेबसाइट बनाई, आपने ब्लॉग लिखे, उस ब्लॉग पे आपने डायरेक्टली लिंक शेयर की और उसके हिसाब से लोग वहां पे आए, तो ये होगा ऑर्गेनिक। और पेड का मतलब होता है आप ऐड चला रहे हो। अब मान लीजिए आपने एक ब्लॉग लिखा, आपकी कंपनी के हिसाब से आपने एक ब्लॉग लिखा और आपने ऐड चल रहे कि अगर आपको ये जानना है तो इस ब्लॉग पे आइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात चल रही है, वैसे एड्स ऐसी होती नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, तो जब उस पर कोई क्लिक करेगा और जब आपके ब्लॉग पे आएगा तो उसे कहते हैं पेड कन्वर्जन। यानी पेड एड्स के यूज करके आपने वहां पे लोग लाए, यानी ट्रैफिक लाया। तो अगर आपको बिजनेस इम्प्लीमेंट करना है तो आपको पहले देखना होगा कि आपका बिजनेस कौन सा है। दूसरी बात, आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है। हर बिजनेस एक टारगेट ऑडियंस होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटिंग हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? मेरी टारगेट ऑडियंस होंगी बिजनेसमैन या फिर ऐसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं टारगेट करूंगा। वो कहाँ पर होंगे? अगर B2B है, डिजिटल मार्केटिंग इज B2B, तो B2B है तो आपको लिंक्डइन सही होगा। बट अगर B2C है तो इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, स्नैपचैट पे भी आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो। आजकल शेयर चैट भी थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो शेयर चैट भी अच्छे से मार्केटिंग करने के लिए आसान है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ठीक है, बट तुमने बीच में बोला कि B2B और B2C, जो हमारी मेजोरिटी ऑडियंस है उन्हें पता नहीं होगा कि एक्चुअल में ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो इसे भी जरा एक्सप्लेन करो। तो B2B का मीनिंग है बिजनेस टू बिजनेस, यानी मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ। तो अब मैं किसी ऐसे इंसान के लिए तो काम नहीं करूंगा, एक कंज्यूमर के लिए काम तो नहीं करूंगा, राइट। अगर वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसके लिए काम नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जो कंपनी है, उनके लिए मैं काम करूंगा एज अ मार्केटर। उनकी जो मार्केटिंग टीम, उनके लिए मैं काम करूंगा, राइट। इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। एक कंपनी होती है, एक तो वो मेंबर हायर करती है, एक टीम मेंबर हायर कर सकती है एज अ डिजिटल मार्केटर, या फिर वो डायरेक्ट आउटसोर्स कर सकती है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को। तो ये होगा B2B। दो कंपनियों के बीच जब कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं उसे कहते हैं B2B। और B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका मतलब है जैसे कि मैं हूं, मैं अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और आप उसके कंज्यूमर हो। जैसे कि मान लीजिए आप चिप्स खाते हैं, राइट। अगर आपने चिप्स खरीदे और वो आप खा रहे हैं तो आप हो गए कंज्यूमर। तो ये होगा B2C। मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ, मैं आपको, आप मेरी मार्केटिंग आपको दिखा रहा हूँ, तो ये होगा B2C। और B2B का मतलब है मैं कंपनी को दिखा रहा हूँ, किसी और कंपनी को, ताकि वो मुझे एज अ मार्केटिंग टीम मेंबर हायर करे या फिर मार्केटिंग एजेंसी एज आउटसोर्स करेंगे। तो ये तो है डिफरेंस। सो अब तक आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज आ गई होगी। बट देखो दीपक, अगर कोई एक ऐसी कंपनी मीन्स उसे उसकी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो कौन सी मीडियम से, कौन से वेज है जिसके थ्रू वो कर सकती है, उसे भी जरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग के टाइप समझते हैं। तो टाइप्स का मतलब होता है आप किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। तो उसमें पहला जो आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब जो मुझे यूजफुल लगता है, वो है एसईओ। अगर ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हो वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से रिलेटेड आता है एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है, मान लीजिए आपने एक ब्लॉग लिखा, अब उस ब्लॉग को गूगल के जो पेजेस है, सर्च रैंकिंग पेजेस है, उसके टॉप पे लाना है, यानी एक जो फर्स्ट नंबर पे आता है उस पे। जैसे कि मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, ये होगा कीवर्ड। अब इस कीवर्ड के लिए जो ब्लॉग रैंक कर रहे हैं, उसे कैसे रैंक करवाना है, इसे कहते हैं एसईओ। मान लीजिए मैंने एक ब्लॉग लिखा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब किसी ने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा ब्लॉग जो फर्स्ट जो रिजल्ट होते हैं, फर्स्ट 5 रिजल्ट्स, उसमें आना चाहिए, उसे कहते हैं एसईओ। वो आने के लिए मैं एसईओ करूंगा, उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है, या फिर बिंग हो सकता है। यूट्यूब के लिए भी ऐसे होता है। यूट्यूब का ऐसे मतलब होता है कि आपका वीडियो, जैसे मैंने गूगल पे कहा, वैसे टॉप पे रैंक करेगा आपका वीडियो, तो उसे कहते हैं यूट्यूब एसईओ। और दूसरा जो टाइप जो मुझे सबसे बेटर लगता है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यानी आप सोशल मीडिया पे आपका कंटेंट पोस्ट करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे रील्स हो गए, आईजीटीवी का कंटेंट हो गया, या फिर स्टोरीज आप पोस्ट कर रहे हो, और या फिर आप कोई भी नॉर्मल पोस्ट कर रहे हो, तो उसे कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें एड्स भी आ जाती है, रील्स में भी आजकल एड्स आ गई है, स्टोरीज में भी एड्स आ जाती है। आप देखते हुए स्टोरी जब आप स्क्रॉल करते हो तब आपको एक एड दिखाई देती है, वो हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट। तीसरा जो टाइप आता है वो होता है कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग में हर चीज आती है, ब्लॉगिंग आती है, यूट्यूब का आता है, और सोशल मीडिया में जब पोस्ट डालते हैं वो भी कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा होगा। तो कंटेंट मार्केटिंग में सिंपली अगर कहा जाए तो यूट्यूब के वीडियोस ज्यादा ट्रेंडिंग पे रहते हैं, यानी अगर उसे वीडियो मार्केटिंग भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप वही वीडियो अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, वही वीडियो आप आपके साइट पे पोस्ट कर रहे हो, जो ब्लॉग लिखा हुआ वहाँ पे अगर आप एम्बेड कर रहे हो, तो उसे भी कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग।
उसके बाद का टाइप आता है इनबाउंड मार्केटिंग। अब इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब होता है जो आपकी लीड्स है या फिर जो आपके कस्टमर है, जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। आउटबाउंड दूसरी तरफ आता है आउटबाउंड। इसका मतलब है आप सबको टारगेट कर रहे हैं, जिन्हें आपका प्रोडक्ट लेना भी नहीं है आप उन्हें भी टारगेट कर रहे हो। और इनबाउंड का मतलब होता है, जैसे कि इनबाउंड कहाँ आता है, गूगल पे। एग्जाम्पल समझना हो तो गूगल पे अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया और आपको मेरे ब्लॉग्स दिखाई दे रहे, ये हो गए इनबाउंड मार्केटिंग। बट आप सर्च भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं करो, फिर भी आपको मुझे मेरी ऐड दिखाई दे रही है, तो ये होगा आउटबाउंड मार्केटिंग। अगला टाइप आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने एक एफिलिएटर को हायर किया। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए निशांत को लेके चलते हैं, मैंने निशांत को हायर किया, मैंने उससे कहा कि मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करो। अब वो हो गया एफिलिएटर, राइट। अब वो मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, अगर उसने जो लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में उस पर अगर आप क्लिक करके आते हो तो उसे कमीशन मिलेगा। तो ये हो गया बेसिक टर्म एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर देखते हो, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। सो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में फॉलोअर्स के हिसाब से काउंट किया जाता है। अगर 1000 फॉलोअर्स है तो वो हो गया माइक्रो इन्फ्लुएंसर, सॉरी मिनी माइक्रो इन्फ्लुएंसर। उसके बाद अगर उससे ज्यादा है तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर, और उससे भी ज्यादा है तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर का है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब होता है, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे जो मोबाइल के रिव्यूज आते हैं, तो वो भी एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट है। जैसे कि वर्ड ऑफ माउथ इसमें आता है। अगर मैं बहुत बड़ा फेमस आदमी हूँ, राइट, अगर इलोन मस्क किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, तो वो हो गए इन्फ्लुएंसर, उस प्रोडक्ट के इन्फ्लुएंसर हो गए। तो ये सारे टाइप्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो अब तक हमने डिजिटल मार्केटिंग देखी, उसके बहुत सारे टाइप देखी। वेल, आपको समझ आ गया होगा दीपक ने जो जो टाइप एक्सप्लेन किए। अगर आपको इनके बारे में डिटेल जानना है वैसा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आते ही हमें इसे लर्न कैसे करना है। मीन्स अगर आपने ठान लिया कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी, तो आपके उसकी प्रोसेस क्या होने वाली है, आपको सब पाथ कैसा फॉलो करना चाहिए, उसके प्री रिक्वेस्ट पे होंगे। मीन्स आपको जब लर्न करना है तो उसके पहले कुछ आपको बेस चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। इसके बारे में दीपक से जान लेते हैं। सो दीपक, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो मेरा पहला रिकमेंडेशन जो रहेगा वो होगा कि आपको बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग सीखनी होगी। जैसे कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, बेसिक जो टर्म्स होती है, ट्रैफिक हो गया, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, जैसे कि हम CTR कहते हैं, CTR है, CPC है, CPA है। तो जो बेसिक्स मार्केटिंग होती है वो आपको सीखनी। और वो आप कैसे सीख सकते हैं, मैं अभी मेरे चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ वीडियोस, उसके बेसिक्स की मार्केटिंग है। जैसे कि मार्केटिंग मिक्स हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि बेसिक्स मार्केटिंग क्या है। तो बेसिक मार्केटिंग के बारे में आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। ये आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उनका बेस सेम है, सिर्फ मेथड अलग है। जो मार्केटिंग करने की मेथड है वो अलग है। लेकिन आप चाहे ट्रेडिशनली करो या फिर डिजिटली करो, टारगेट तो आपको ऑडियंस को करना पड़ेगा। वो टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढी जाती है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट किया जाता है, ये आपको बेसिक्स में सीखने को मिले। तो पहली जो टिप रहेगी वो होगी आपको बेसिक सीखने हैं। तो जो दूसरी टिप है जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो वो है प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे कि हर कोई आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते नहीं हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के डिजिटल मार्केटिंग सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जैसे कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर आपको एसईओ सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का ब्लॉग बना सकते हो जहाँ पे आप एसईओ कर सकते हो। उसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि योस्ट एसईओ है, जो कि प्लगइन है। एक्चुअली वो एक प्लगइन है जिससे कि आप एसईओ कर सकते हो, राइट। यानी कि कीवर्ड है, कीवर्ड बता सकते हो आप, कीवर्ड कितनी बार डालना है, कीवर्ड का क्या करना है। तो मतलब ये योस्ट एसईओ इस तरह से काम करता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, राइट, तो आपको खुद को तो प्रमोट करना होगा। एज ए जॉब लेनी है, चाहे आपको जॉब लेनी हो, चाहे आपको एजेंसी खोलनी हो, आपको खुद को तो प्रमोट करना होगा। तो आप खुद की पोस्ट बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लोगों को एजुकेट करो। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं किस लिए बनाता हूँ, मेरी अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से अवेयरनेस फैला सकता हूँ। और जो मैंने पहले टिप की बात की थी, जो है बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, तो वो आपको यहाँ यूज करनी है। जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग, लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी सेथ गॉडिन की बुक पढ़ रहा हूँ, दिस इज मार्केटिंग बाय सेथ गॉडिन। उसमें एक आ जाता है कि लोग आपका प्रोडक्ट नहीं लेते, लोग इमोशंस खरीदे। जैसे कि अगर आपको किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसके पीछे का जो काम होने वाला है वो उसको चाहिए। तो आपको इस तरह से बेसिक मार्केटिंग अपने डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई करनी पड़ती है।
तो इस तरह से आप सीख सकते हो। और अगर आप पेड एड्स की बात करते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप एड चलाओगे किसके लिए, राइट? तो आप वो वीडियो के लिए चला सकते हो खुद के। और अगर आपको प्रोडक्ट के लिए चलानी है तो इसके लिए एक टिप है, आप रिश्तेदार ढूंढ सकते हो जिसके पास कोई बिजनेस है, उनसे कह सकते हो कि मुझे जो एड का बजट है वो दे दीजिए, मेरी फीस मत दीजिए। जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटर बनोगे तो आप फीस तो लोगे दूसरों से और एड का बजट भी लोगे। तो इस बार रिश्तेदार है और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो इसलिए आप सिर्फ एड का बजट लेना। जो भी एड का बजट आएगा, फेसबुक एड्स का, सोशल मीडिया एड्स का, या फिर जो कोई गूगल एड्स अगर चलाने वाले हो, उसका जो बजट है सिर्फ वो बजट ले लीजिए और उसके बदले में उन्हें सेल्स दीजिए। उनका प्रोडक्ट भी बिकेगा और उनकी सेल्स भी बढ़ेगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन सी टैक्टिक्स यूज की जाती है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। तो इस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। सो अब तक आपने डिजिटल मार्केटिंग के टाइप जो देखे, दीपक ने बहुत सारे टाइप बताए, उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। बट इसने एक बात पे बहुत फोकस किया कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होगी। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में इसने बताया कि हमें एड्स करने चाहिए, आप रिलेटिव से डिस्कस कर सकते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में दीपक से जानना चाहूंगा कि जब आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी थिंग्स होती है वो कंसिडर करनी चाहिए। सो दीपक, तो जब आप एड्स रन करते हो तो आपको पहली चीज, मैं सबके बारे में यही कहूंगा, आप चाहे कोई भी मार्केटिंग ट्राई करो, आपको पहली चीज पता होनी चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस। और इसके बारे में मुझे फेसबुक बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि फेसबुक में आप पूरी डिटेल में टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर सकते हो। आप उनके जेंडर पे, एज पे, वो क्या प्रोफेशन में है, इसके ऊपर भी आप टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने खिलौने का एग्जांपल बताया था, वो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो उसमें आप बच्चों को टारगेट कर सकते हो, उनकी एज बता सकते हो, राइट? वो मेल है या फीमेल है, इसके ऊपर भी आप टारगेट कर सकते हो। और वहां पे आपको दिखता है कि कितने लोग टारगेट हो रहे हैं, 1 लाख हो रहे हैं, 2 लाख हो रहे हैं, 3 लाख हो रहे हैं। अगर इंडिया पे लोगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन आ जाएगी, आप कंट्री के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। तो आपको पहले पता करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। और उसके लिए एक सिंपल सा फंड है, आप कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि कॉम्पिटिटर किस लोगों को टारगेट कर रहे हैं, राइट? उनके कस्टमर कौन कौन है। अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो आप कैसे समझते हो टारगेट ऑडियंस कौन है? आप कमेंट में जाते हो, वहां पे देखते हो कि वहां पे कमेंट कौन कर रहा है, राइट? अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस करना हो तो ये चल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा डीप में करना हो तो उसके लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। तो मार्केट रिसर्च बहुत ही अलग टॉपिक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आप एड चला रहे हो तो आपको पहले ये समझना होगा टारगेट ऑडियंस कौन है। दूसरा ये समझना होगा कि आपकी ऑडियंस है कहाँ पर, क्योंकि हर किसी इंडस्ट्री की ऑडियंस हर प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, राइट? कोई फेसबुक पे हो सकता है। मान लीजिए अगर आपकी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो थोड़ी अलग है, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री है, तो वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे ज्यादा है, गूगल पे वो ज्यादा नहीं हो सकती, राइट? तो आपको पहले प्लेटफॉर्म भी डिसाइड कर, उसके बाद आपको एड रन करनी। और जब एड रन करते हो तो उसका एक फॉर्मूला तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक टाइम स्पैन होता है। आपको एटलीस्ट 3 महीने देने चाहिए एक एड को रन होने। यानी आपने एक एड रन की और उसके बाद आपको 3 महीने देने ये देखने में कि किस तरह से आपका क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, आपको कितना कस्टमर सीपीए कितना आ रहा है, यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन, आप कितना पैसा लगा रहे हो, उसके बदले में आपको कितना मिल रहा है। उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्ट किए, मान लीजिए 5,000 इन्वेस्ट किए और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। तो ये सारी थोड़ी मैथमेटिकल चीज है, लेकिन वो आपको सीखनी होगी, वो आप डिजिटल मार्केटिंग में सीख ही जाओगे। तो आपको एटलीस्ट 3 महीने देने चाहिए किसी भी एड को ट्राई करने के लिए। और उसके बाद आपको ए बी टेस्टिंग करनी है, यानी कि आप 2 टारगेट ऑडियंस सेगमेंट कर सकते हो। एक टारगेट ऑडियंस हो गई मान लीजिए 22 से 30 एज की, और एक हो गई 30 से 40 एज की। तो उसमें आप एक के लिए अलग एड रन कर रहे हो, दूसरे के लिए अलग एड रन कर रहे हो। इससे आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा कि कौन सी एड अच्छे से काम कर रही है और उसी को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपको एड के ऊपर ध्यान देना होगा। तो एड का टॉपिक अच्छा था, बट इसमें एक पॉइंट आता है, हमारा बजट मेन इंपॉर्टेंस रखता है कि हमें कितने बजट के लिए एड रन करनी चाहिए। तो तुमने कह दिया कि हमें 3 मंथ के लिए रखनी चाहिए, तो उसमें क्या बजट भी वेरी होता है? वैसे सर बजट तो डिफर करता है, डिफरेंट होता है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा है, अगर बिडिंग ज्यादा है, गूगल पे अगर देखे जाए तो मान लीजिए आप कीवर्ड के हिसाब से ऐड रन करते हो वहां पे। अगर डिजिटल मार्केटिंग ये कीवर्ड सर्च करेंगे, उसके ऊपर ऐड रन करनी होगी आपको, तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा बिडिंग होगी वहां पे। बट अगर ऐसा कीवर्ड होगा जिसमें सर्चेस कम है और कंपटीशन भी कम है, तो उसकी बिडिंग कम हो जाएगी, जिससे कि आपका बजट भी कम हो जाएगा। तो आप बजट सिलेक्ट भी कर सकते हो, वहां पे सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको कितने बजट तक जाना है, आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, आपको कितनी एड कितना बार दिखानी है किसी को, कितनी रिटारगेटिंग करनी है, आप एक दिन में कितना पैसा खर्च करना चाहते हो।
तो बजट भी आप वहाँ पे एक सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे मान लीजिए आपको 5 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं हर दिन के, और आपको सिर्फ महीने के लिए ऐड चलानी है, तो वहाँ पे वो सारे ऑप्शन होते हैं, तो बजट को कोई इश्यू नहीं आता। हाँ, इश्यू तब आता है अगर आप कोई ऐसी कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो जो हाईली कॉम्पिटिटिव, मान लीजिए उसके ऊपर 10 लोग पहले से ही ऐड रन कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बजट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप बजट को कुछ देख सकते हो। आई होप आपको ये एडवर्टाइजमेंट की कंसेप्ट भी क्लियर हो गई होगी कि हमें कितने देर तक लगानी चाहिए, बजट क्या होना चाहिए। अगर आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो वैसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, दीपक उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला है, आप उसके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ते, अब आते एक मेन टॉपिक, मतलब कि हमारे करियर में। देखो, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसके दिन ब दिन नए नए कंसेप्ट आते जा रहे हैं और ज्यादा ये ग्रो हो रही है। तो इसमें एक हमें ऐसा थॉट आता है कि क्यों ना हम इसे करियर करें। अगर किसी को ऐसा सोचना है कि हमें करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, कोई स्टूडेंट अभी 10th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में या कोई सीनियर भी है, तो क्या एक डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं? उसके लिए पाथ कैसे होने चाहिए, मीन्स मिनिमम एजुकेशन कैसा लगता है, दीपक से जानते हैं। सो दीपक, सो अगर आपको एज अ करियर डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर चूज करना है, तो इसके लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। आप कहीं भी हो सकते हो, जैसे कि आप 10वीं में हो सकते हो तब भी आप सीख सकते हैं, 12वीं में हो सकते हो तब भी आप सीख सकते हो, या फिर आप अगर कोई लिया ही जाए तो अगर आप चौथी में भी हो, 5वीं में भी हो, तब भी आप सीख सकते हो। वैसे तो कोई सीखता नहीं है, लेकिन एज एग्जाम्पल आपको कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट है नहीं। उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों नहीं। क्योंकि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आपको कहीं कॉलेज में नहीं जाना है, आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना है, आपको वहाँ कोई फॉर्म नहीं भरवाना है कि आपको वहाँ बताना नहीं है कि मेरी एजुकेशन ये है, मैं 12th पास आउट हूँ या फिर मैं 10th पास आउट हूँ। आपको ऑनलाइन जाना है और आप वहाँ ऑनलाइन पे आपको कोई नहीं पूछता कि आपकी एजुकेशन क्या है, राइट। तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, एज अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज मिल जाएंगे। जो मुझे पर्सनली फेवरेट कोर्स जो मेरा है वो सौरव जैन का कोर्स है, जो कि फ्री में अवेलेबल है एज अ स्टार्टर। अगर आप एक बिगिनर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक जानना चाहते हो, तो वो कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं आपको वो जरूर रिकमेंड करूंगा। तो एजुकेशन क्राइटेरिया तो है नहीं, बट और अगर आप ओके हाँ, तुमने कहा कि हमें लर्निंग के लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बट अगर हम किसी कंपनी में एज ए डिजिटल मार्केटर अप्लाई करते हैं, मतलब कि हमारी कुछ एजेंसी वगैरह, तो क्या वहाँ उसका इम्पोर्टेंस होता है? देखो, आजकल जो कंपनियां हैं वो एजुकेशन की तरफ ज्यादा देखती नहीं है, वो डिग्रीज की तरफ ज्यादा नहीं देखती। आपके पास कितनी डिग्री है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी स्किल कैसी है। अगर आप एक एसईओ गाय हो, अगर आप सर्च इंजन पे उनकी वेबसाइट टॉप पे ला सकते हो, तो उन्हें सिर्फ उनसे मतलब है, राइट। अगर आपके पास सोशल मीडिया स्किल्स है, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक्स भी आते हैं, राइट, डिजाइनिंग स्किल्स भी आते हैं, बट अगर आपके पास डिजाइनिंग स्किल्स है तो आपको क्या करना है, सिंपल। जो ये टिप मैंने डिजिटल प्रतीक से सीखी है। आपको सिंपली उनके लिए, अगर मान लीजिए आप लैंडिंग पेजेस बना रहे हो, तो आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है और उन्हें जाके दिखाना है कि हमने आपके लिए ऐसा लैंडिंग पेज बनाया है, क्या आप मुझे हायर करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको उन्हें अगर ये पसंद आता है, लैंडिंग पेज पसंद आता है, तो वो जरूर आपको हायर करेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप एमबीए कर रहे हो, आप कोई डिग्री ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उनके लिए आप कितने फायदेमंद, क्या आपके पास वो स्किल है। तो आपके स्किल के बेस पे आपको हायर किया जाए। तो इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिस करनी, ताकि आप उन्हें दिखा सकते हो कि हमारे पास ये स्किल है। जैसे कि अगर मैं किसी के पास जाऊंगा तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि मेरे यूट्यूब वीडियोज है, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर मैं उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मैं प्रैक्टिकली भी कर सकता हूँ, और वैसे तो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा उन्हें करके। तो इस तरह से आप कोई जॉब ले सकते हो विदाउट एनी एजुकेशन। तो एट लास्ट स्किल्स मैटर। तो अब आपने ऐसा ठान लिया कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में करियर करना है, बट आपको पता भी होना चाहिए कि इससे आपका घर चलेगा, मीन्स आपको सफिशिएंट इनकम ये डिजिटल मार्केटिंग फील्ड दे सकती है। उसके लिए कौन कौन सी जॉब्स प्रोफाइल्स होती है, उनकी सैलरीज कैसी होती है, दीपक से जानते हैं। सो दीपक, तो अगर सैलरीज की बात करें तो वो डिफरेंट होती है एज अ जॉब रोल। आप कौन से जॉब में रोल में जाते हो। अगर आप एसईओ करते हो तो उसकी स्टार्टिंग शायद बेसिक 2 लाख से शुरू होती है एनुअल इनकम। अगर आप एनुअली देखते हो तो 2 लाख, और अगर ये इसके लिए है जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है उनके लिए 2 लाख तक सैलरी मिल जाती है, और जिनका एक्सपीरियंस 4 साल से कम है उनके लिए 3 लाख से ज्यादा सैलरी मिल जाती है। एनुअली की बात कर रहा हूँ मैं, मंथली की बात नहीं कर रहा। तो एनुअली 3 लाख से ज्यादा। और अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर है तो आपकी स्टार्टिंग 3 लाख से होती है, और अगर ज्यादा आगे बढ़ना ही है तो 6 लाख 7 लाख तक जा सकते हो आप। और उसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। आपको जितना एक्सपीरियंस ज्यादा आता जाएगा, आपकी स्किल्स जितनी बेटर होती जाएगी,
आप उतने ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो बेसिकली अगर सैलरीज की बात की जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा शायद 1.5 से 2 लाख तक का। वो कंपनीज यही यही तक ऑफर करती है किसी स्टार्टर की, किसी बिगिनर को। तो यही है सैलरी की। ऑल टुगेदर सैलरीज का टॉपिक भी स्किल से, एक्सपीरियंस से ही रिलेट किया आता है। और तो और इसमें एक फैक्टर होता है कंपनी का, आपकी सामने वाली कंपनी कैसी है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। सो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो जब आपको डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर ऑप्शन चूज करना होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब दीपक से जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर कैसा होने वाला है। मीन्स आपको पता है कि फ्यूचर में बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आने वाली है, जैसे कि एआई हो गई और बहुत सारी टेक्नोलॉजी। तो वो क्या इस फील्ड के ऊपर इफेक्ट डालेंगी, इसकी प्रोग्रेस कम होगी या फिर ये और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी? दीपक से जानते हैं। सो दीपक, अगर आपको फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जानना है तो उसके लिए मैं एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ। इंडिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो 2022 तक इंटरनेट पे अवेलेबल होगी। यानी कि 840 मिलियन पॉपुलेशन, 840 मिलियन लोग इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे सिर्फ इंडिया के। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपका प्रोडक्ट इतने सारे लोगों के सामने लाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो क्या आप हाँ कहेंगे या ना कहेंगे? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप समझ लीजिए आप उस प्रोडक्ट को कैसे इनके सामने लाएंगे। ऑब्वियसली आंसर होगा डिजिटल मार्केटिंग। तो हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और ये डिजिटल मार्केटिंग 2025 में भी 2030 में भी चलती रहेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है ही। और अगर आप पूछेंगे कि डिजिटल मार्केटर का फ्यूचर क्या है, तो अगर इस बिजनेस को इतने सारे लोगों के सामने अपना प्रोडक्ट लाना है तो उससे डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मुझ जैसे कि, या अगर मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, असल में हूँ, तो मेरी जरूरत पड़ेगी। या फिर आप सीखते, आप डिजिटल मार्केटर बनते तो आपकी जरूरत होनी पड़ेगी, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर हर चीज अपने आप से नहीं कर सकता, उसे टीम की जरूरत पड़ती है और उस टीम में शायद हम भी हो सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर अवेलेबल है। और अगर आप एआई की बात करके चलते हैं, ऑटोमेशन की बात करके चलते हैं, ऑटोमेशन सबके जॉब खा जाएगा ऐसी सारी खबरें आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेशन जॉब जरूर लेगा बट उस जॉब को चेंज करेगा। अगर एक कंटेंट राइटर है, अगर वो अच्छा सा ब्लॉग लिख रहा है और वो काम एआई भी कर लेता है, लेकिन एआई की कुछ मिस्टेक्स होती है, उसे चेंज करना। एआई ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझ सकता। जैसे कि अगर मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ लेकिन एआई नहीं समझ सकता, उसके लिए इंसान की जरूरत ही पड़ेगी। अगर आपको एड लिखनी है, अगर आपको कोई कंटेंट लिखना है और वो उसे इमोशनल बनाना है, तो एआई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। उसमें आप ही की जरूरत पड़ेगी, एक इंसान की ही जरूरत पड़ेगी। तो फ्यूचर भी है और एआई बस जॉब का जो टाइप है वो चेंज कर देगा। जॉब का जो तरीका है, जॉब करने का जो तरीका है, काम करने का जो तरीका है, उससे बदल देगा। वो जॉब खत्म नहीं करेगा। तो यही है एआई के बारे में। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है और बहुत से हम सोशल मीडिया पोस्ट भी देखते हैं कि एआई विल ड्रैग योर जॉब, आपको कोई जॉब नहीं रहेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। इसके एक्सप्लेनेशन दीपक ने दे दी। सो आई होप अब आपको डिजिटल मार्केटिंग पूरी डीप तरीके से समझ आ गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में होता क्या है, अंदर क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, मतलब कि हम कैसे एड्स लगा सकते हैं वो भी हमने जाना। और तो और इसका फ्यूचर भी देखा, जॉब प्रोफाइल देखी, सैलरी देखी और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो अगर आपको इस डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पे और कोई नॉलेज चाहिए, मीन्स आपको डीप डाइव करना है, तो आप दीपक के चैनल पे जा सकते हैं, दीपक ऑन मार्केटिंग। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कीजिए, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके कंटेंट को भी देखिए। वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है मार्केटिंग से रिलेटेड। आपके बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे जब आप उसकी वीडियोस देखेंगे। सो एट द लास्ट में दीपक से पूछना चाहूंगी, आपको उसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है आपके लिए, उसे कोई रिसोर्सेज वगैरह कुछ सजेशन है तो उसे दीपक से पूछते। सो दीपक। निशांत, मैं तुम्हारे ऑडियंस के लिए एक ही सजेशन देना चाहूंगा, एक नहीं दो देता हूँ। तो पहला सजेशन ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। और आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हो तो मार्केटिंग बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। आप कोई भी मार्केटर देख लो, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है अच्छे से। आप अगर समझते हो आगे वाला क्या चाहता है, आगे वाले की जरूरत क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल देके चलता हूँ, मान लीजिए आप एक कार बेच रहे हो, ओके। अब आपको समझना है कि वो कार लेना चाहता है या फिर क्या लेना चाहता है। अगर हम इससे साइकोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे तो वो कार नहीं लेना चाहता। वो जो कार के साथ उसके जो इमोशंस आएंगे, जैसे कि उसने मर्सिडीज ले ली, तो जो वो लोगों को दिखा पाएगा, वो फीलिंग वो लेना चाहता है। उसे वो कार से कोई फर्क नहीं पड़ता, कार तो कोई भी ले सकते,
लेकिन मर्सिडीज ही क्यों लेनी, BMW ही क्यों लेनी? क्योंकि उसके साथ जो स्टेटस आता है वो उसे चाहिए, उसे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसे वो स्टेटस चाहिए, उसे वो फीलिंग चाहिए। तो ये आपको समझना होता है। इससे इससे क्या होगा, आपको मार्केटिंग करने में आसानी होगी। आप कोई भी ब्रांड देख लो, बड़ा ब्रांड देख लो, वो इमोशंस के साथ खेलते यानी कि इमोशन को समझते और उसके हिसाब से ब्रांडिंग करते। अगर आपको फेसबुक के बारे में पता होगा तो फेसबुक ने साइकेट्रिस्ट हायर किए हुए, साइकोलॉजिस्ट हायर किए हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझना है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे एंगेज होते हैं, उनके प्लेटफॉर्म को लोग कितने ज्यादा देर तक रह सकते हैं, ये उन्हें जानना है। तो आपको साइकोलॉजी समझनी है। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं 2 बुक रिकमेंड करूंगा। वो है, पहली तो है फिलिप कोटलर की, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर, और दूसरी बुक है सेथ गॉडिन की, दिस इज मार्केटिंग बाय सेथ गॉडिन। जो दूसरी बुक है सेथ गॉडिन की, उसमें साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा बात की हुई, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस यही मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं जो दीपक ने अभी सजेस्ट की, मैं उनकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें जरूर चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी चीजें डिस्कस की डिजिटल मार्केटिंग से। मैं थैंक्स करना चाहूंगा दीपक का, जिसने हमें ज्वाइन किया। थैंक्स दीपक फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग दिस लॉट्स ऑफ कंटेंटफुल इंफॉर्मेशन। थैंक्स दीपक। निशांत, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों के सामने आने का मौका मुझे मिला, और मुझे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिला, ताकि जब हम किसी को एक्सप्लेन कुछ करते हैं ना, तब हम अपने नॉलेज को और बढ़ाते हैं। सो थैंक्स फॉर इट।